प्रिय छात्र नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ्स में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का इकाई 7 का प्रश्न बैंक का अध्ययन करेंगे। यदि आपको देखकर लिखना है तो इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जिसे आप खोल करके देख करके लिख लेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्यारे छात्रों, हमारे YouTube चैनल में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का यूनिट 7 का आज प्रश्न बैंक का हल देखेंगे। इसमें ये यूनिट 7 है सम्मिलित अध्याय 11 अविकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये पाठ का नाम है। इसमें निर्धारित अंक 4 है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के आएंगे जो 1-1 नंबर का होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आएगा और वो केवल 1 प्रश्न का रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ऊर्जा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत। दूसरा नंबर है, विकिरण की प्रकृति होती है तो द्वैत प्रकृति की होती है। तीसरा, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर होगा डेविसन जर्मर। चौथा प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम ने की थी, तो इसका उत्तर है आइंस्टीन। पांचवा प्रश्न है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है तो शून्य। इसको आप लोग बार बार सुन भी सकते हैं और सुन के भी याद हो जाता है। सही विकल्प हम लोग चल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो ये फोटान E बराबर h होता है, जो बंडलों के रूप में निकलता है, और वही बंडल जो होता है फोटान होता है। और दूसरा प्रश्न है, एक फोटान की ऊर्जा निम्न रूप में दी जाती है, यानी E बराबर h। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग, तो इसका उत्तर 10 नंबर का हो जाएगा। आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंगदैर्ध्य के रूप में विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, प्रश्न है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो कार्यफलन कहते हैं। इसमें जब किसी धातु में जब हम उचित आवृत्ति की प्रकाश तीव्रता डालते हैं, जब उस धातु में से इलेक्ट्रॉन सतह की ओर आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। जिसका उत्तर हो जाएगा कार्यफलन। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए,
तो 1 EV इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणित 10 की घात -19 जूल। तीसरा प्रश्न है किसी फोटान से संबद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य बताइए। तो इसका उत्तर है लैम्डा बराबर h/mc, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, m फोटान का द्रव्यमान है, 80 प्रकाश का वेग है। चौथा नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है 1/2 mv², भी मैक्सिमम है, तो 1/2 भी माग्ज का स्क्वायर बराबर h कोष्टक में म्यू ऋण म्यू 0। पांचवा नंबर है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का मान बढ़ता है। छठवां नंबर है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी मान क्या करता है, बढ़ता है, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। सातवां नंबर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब फोटान किसे कहते हैं, आठवां नंबर है फोटान किसे कहते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। नौवां प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है यह वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है जूल गुणित सेकेंड, यानी इसका मात्रक है प्लांक का, और इसका विमीय सूत्र mL/T की घात -1 होता है। ये अति लघुत्तरी जो प्रश्न है 2 नंबर का है, जिसे हम PDF बनाए हैं और नीचे है। तो कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अभिकरण की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तापायनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धारा में कौन कौन से गुण होना चाहिए। डी ब्रागली तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों। और 7वां प्रश्न है फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तब फोटो सेल के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका PDF नीचे दिया गया है, इसे आप लोग रोक रोक करके लिख लेंगे। जैसे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ये कार्यफलन, दोबारा इसको हम लिख लिए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल व्यक्त कीजिए, तो इसका मान भी यहाँ लिख लिया गया है। किसी फोटान से संबद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य को समझाइए। तो ये भी लैम्डा बराबर h/mc यहाँ लिखा गया है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो यहाँ लिखा गया है 1/2 mv² बराबर h म्यू 0। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, भी बढ़ता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें भी बढ़ता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे भी बढ़ता है। फोटॉन किसे कहते हैं, तो यह वह प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटॉन, E/h। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, यह वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्लैंक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक जूल गुरुत्व सेकंड है, इसका विमीय सूत्र mL/T-1। यहाँ पे आकर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट हम नहीं लिखे लेकिन ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट करिए। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। कार्यफलन उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु का कार्यफलन उसकी प्रकृति एवं उसकी सतह की अवस्था पर निर्भर करता है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इसको हम नीचे लिखे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य का किरण आपतित होती है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण है सीजियम, लिथियम, पोटेशियम। विकिरण की दैत्य प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति तथा कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। इस किरण की इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, दैत्य प्रकृति कहते हैं। तापानिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापानिक उत्सर्जन से प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तापानिक उत्सर्जन का उत्तर, किसी धातु को गर्म करने पर उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। इनका गुण जो है, धातु का कार्य फलन कम हो ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। और दूसरा, धातु का गलनांक अधिक हो जिससे गर्म होने पर वह पिघल न सके। और डी तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। इसका उत्तर है, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का समीकरण है λ/h/m mc या mv, अतः λ/1/m। यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग गया है और बाकी छिप गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। तो दैनिक जीवन में द्रव्य का द्रव्यमान अधिक होने से, यानी m का मान जब अधिक होगा तो ये लैम्डा का मान निश्चित है घटेगा, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमणपाती है। तो यही चीज़ है कि द्रव्यमान अधिक होने से लैम्डा काफ़ी कम हो जाता है, अतः द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है। फोटोसेल का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य विधि को समझाइए। तो ये आपका फोटोसेल है। यहाँ पे देखिए, इस पे कैथोड है जिसे एक बंद करके रखा गया है, और ये एनोड है। इससे प्रकाश आपतित होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिससे धारा प्रभावित होने लगती है। ये बैटरी है। ऐसी कार्यविधि यहाँ लिखा है, पहले चित्र बना लेंगे। कार्यविधि शॉर्टकट में लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें कैथोड सी पर आपतित होती हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जो धनायन ए यानी एनोड पर आकर्षित होते हैं, अतः वाय परिपथ से धारा बहने लगती है। इसका उपयोग चोर घंटी, टेलीविज़न उपयोग दो ही लिखने के लिए है, जो आपको सरल उसको लिख लेंगे। और सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में सड़क की बत्तियों
के स्वचालित स्विच के रूप में जहाँ पे आप लोग को अक्षर समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा लिख दिया गया है PDF के रूप में। एक प्रश्न और जो बचा है उसको सबसे नीचे उसको फिर से हल करके यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ये दूसरा वाला प्रश्न छूटा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। यहाँ केवल प्रकार पूछा है, इसका विवरण नहीं देना है, तो आपको प्रकार लिख देना है, जैसे तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन। हम 2 दिन बाद यूनिट 6 का YouTube में अपलोड करेंगे। आप लोग देख भी लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। जी धन्यवाद।